ठीक है। तो हम पहले इन्फिनिटी फ्री तो का हम पहले इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटी जो फ्री बच्चे का नहीं इस्तेमाल जानते करेंगे, हो नहीं वो जानते आप हो गूगल में सर्च वो आप करोगे, गूगल यहाँ में पर सर्च करोगे, यहाँ पर फोन में भी इन्फिनिटी फ्री। तो आपको इन्फिनिटी फ्री डॉट तो आपको नेट का एक इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट डॉट मिलता है। नेट का एक वेबसाइट मिलता है। ठीक है, जहाँ पे आप इन्फिनिटी फ्री वाले ठीक है, लिंक जहाँ पर पे आप यस इन्फिनिटी लॉगिन फ्री वाले लिंक अकाउंट पर है तो यस लॉगिन लॉगिन करना होगा, अकाउंट है नहीं तो है तो लॉगिन साइन अप करना कर होगा, लोगे। नहीं है तो साइन अप कर हालांकि मेरे लोगे। पास अकाउंट हालांकि है मेरे तो पास हम डायरेक्ट जो है अकाउंट है लॉगिन तो पर हम आ डायरेक्ट जो जाएंगे। है लॉगिन पर आ ठीक जाएंगे। है, अगर आपके ठीक पास है, नहीं है अगर आपके पास तो आप नहीं है यहाँ से रजिस्टर तो आप पर यहाँ से जाके रजिस्टर पर सिंपल जाके प्रोसेस से साइन अप सिंपल करने का। प्रोसेस से साइन अप करने का। ठीक है, थोड़ा ठीक सा है, हम शॉर्ट में थोड़ा बता सा हम देते हैं आपको। शॉर्ट में बता देते आपको। इस रजिस्टर पर इस आइएगा, रजिस्टर पर क्योंकि आइएगा। ऑलरेडी मेरे ठीक पास है, अकाउंट ऑलरेडी है मेरे तो पास हम पहले यहाँ अकाउंट से है जो है तो हम लॉग पहले आउट हो यहाँ से जाते जो हैं। है लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, साइन अप पर जब आप तो जाइएगा साइन अप पर रजिस्टर जब पे आप तो जाइएगा आपको रजिस्टर पे तो कुछ आपको इस टाइप का जो पेज कुछ ओपन इस होगा टाइप का जो जो भी आपके पेज ओपन स्क्रीन पर होगा है। जो भी ठीक है, आपके जहाँ स्क्रीन पे पर है। आपको ठीक अपना है, जहाँ पे ईमेल आपको एड्रेस अपना देना है, वो ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस देना एड्रेस है, वो देना होगा। वैलिड ईमेल यहाँ एड्रेस पर देना आपको होगा। अपना यहाँ पासवर्ड पर आपको क्रिएट अपना करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करना ठीक है, होगा। ठीक है, पासवर्ड जो होगा उसमें एक पासवर्ड जो कैपिटल होगा लेटर, उसमें एक एक स्मॉल कैपिटल लेटर, लेटर, एक एक स्मॉल नंबर लेटर, और एक एक नंबर स्पेशल और एक कैरेक्टर्स होने स्पेशल चाहिए, और कैरेक्टर्स होने मिनिमम चाहिए, 8 और डिजिट का मिनिमम पासवर्ड होना 8 डिजिट चाहिए। का यहाँ पासवर्ड पर होना पासवर्ड चाहिए। को यहाँ रीटाइप पर करेंगे, पासवर्ड को रीटाइप आई करेंगे। हैव आई हैव रेड एंड एग्री द रेड टर्म एंड एंड एग्री द सर्विसेज टर्म को एंड एक्सेप्ट करेंगे, सर्विसेज को क्रिएट न्यू एक्सेप्ट करेंगे प्रोफाइल और को क्रिएट क्लिक न्यू करेंगे। प्रोफाइल को क्लिक आपके करेंगे। मेल पर आपके कंफर्मेशन मेल पर लिंक आएगा, कंफर्मेशन आप लिंक उसको जो है आएगा, क्लिक आप करके उसको जो है एक्टिवेट कर क्लिक करके लीजिएगा। एक्टिवेट कर ठीक लीजिएगा। है, उसके बाद ठीक है, आपको फिर से उसके यहाँ बाद पर आपको फिर से यहाँ पर साइन इन पर चले जाना साइन है। इन पर चले जाना है। साइन इन पर जाओगे, अपना ईमेल साइन आईडी इन और पर जाओगे, पासवर्ड जो अपना आपने ईमेल आईडी क्रिएट और किया है यहाँ पासवर्ड जो पर आपने क्लिक क्रिएट कीजिए। किया और है यहाँ चाहते पर हो कि क्लिक आप कीजिए, और लॉगिन चाहते रहे हैं कि तो आप यहाँ पर लॉगिन आप रहे कीप तो मी यहाँ पर लॉगिन आप करके कीप मी छोड़ लॉग इन दीजिए। करके छोड़ दीजिए। अपने आप मोबाइल डिवाइस अपने पर या मोबाइल लैपटॉप डिवाइस डिवाइस पर से या जो है लैपटॉप लॉग आउट डिवाइस नहीं से जो है होंगे। लॉग आउट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है और आप यहाँ एक पर न्यू जो है अकाउंट आप एक क्रिएट कर न्यू सकते हो, क्रिएट अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर करके। सकते हो, क्रिएट ठीक है, अकाउंट करके। ऑलरेडी मैंने 2 ठीक है, अकाउंट बना ऑलरेडी रखे मैंने हैं। 2 अकाउंट बना ठीक है, रखे तो हैं। भी आपके ठीक लिए है, हम तो भी बता हम देते हैं, आप आपके क्रिएट लिए हम बता देते हैं, आप 3 आप अकाउंट फ्री में क्रिएट 3 कर आप सकते अकाउंट हो। तो फ्री हम में यहाँ पर क्रिएट कर क्रिएट सकते हो, अकाउंट तो पे हम हम यहाँ पर आएंगे। एक क्रिएट अकाउंट पे हम आएंगे। ठीक है, और उसका ठीक है, स्टेप 1 में आपके और पास उसका है चूज अ स्टेप 1 में डोमेन आपके नेम, पास है सब चूज द डोमेन, डोमेन कस्टम नेम, डोमेन। सब यहाँ पर डोमेन, हम जो कस्टम है डोमेन। यहाँ पर हम ये सब जो है डोमेन जो है यहाँ ये पर हम सब इसको डोमेन छोड़ जो है देंगे, यहाँ इसी पर को हम एज इसको इट इज छोड़ रहने देंगे, देंगे। इसी का इन रहने नेम देंगे। आपका वेबसाइट ये होगा जो डोमेन आप नेम शेयर आपका करोगे। वेबसाइट होगा जो आप शेयर ठीक है, करोगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको वैसा तो नाम देना यहाँ पर है जो आपको कि आप वैसा नाम शेयर देना है करना जो कि आप शेयर चाहते हो। करना जैसे हम यहाँ पर चाहते हो। जैसे हम यहाँ पर स्कूल की पढ़ाई, स्कूल और की यहाँ पे पढ़ाई, कुछ डोमेन और नेम है यहाँ आप पे जो कुछ अपने डोमेन हिसाब नेम से है आप जो सेलेक्ट कर अपने सकते हिसाब हो। से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो आपको सेलेक्ट जो करना है आप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आप यहाँ सेलेक्ट से कर दीजिए। सेलेक्ट कर यहाँ से लीजिए। हम ये वाला सेलेक्ट यहाँ करते से हम ये हैं। वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चेक ठीक है, एबिलिटी चेक देखेंगे कि ये एबिलिटी अवेलेबल है देखेंगे या कि ये अवेलेबल है नहीं। या नहीं। अवेलेबल होगा तो आपको अवेलेबल होगा तो मैसेज आ आपको जाएगा, मैसेज आ यहीं पे जाएगा स्क्रीन पे, यहीं पे है ना, स्क्रीन पे, है ना, इज अवेलेबल। इज अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, अब अवेलेबल यहाँ है। पर स्टेप 2 में आ अब गए हम लोग। यहाँ पर स्टेप 2 में आ गए हम अवेलेबल लोग। होगा तो स्टेप 2 तो अवेलेबल आप होगा फिर से तो स्टेप रीनेम 2 कर में आ सकते जाएंगे, हो। नहीं तो आप अकाउंट फिर से लेवल इसको रीनेम ऐसे ही कर छोड़ सकते हो। देंगे। अकाउंट लेवल ठीक इसको है, छोड़ या देंगे। फिर आप इसको एडिट ठीक कर है, सकते हो। या फिर आप इसको एडिट कर सकते हो। वेबसाइट कोड हम यहाँ से डिलीट कर वेबसाइट देते कोड हम हैं। यहाँ से डिलीट कर देते यूजर हैं। नेम इसको छोड़ देंगे, यूजर ऑटोमेटिक नेम इसको जनरेट छोड़ होता है। देंगे, पासवर्ड ऑटोमेटिक भी आपको जनरेट होता है। ऑटोमेटिक पासवर्ड भी जनरेट आपको होगा, ऑटोमेटिक यानी इसमें जनरेट आपको होगा। कुछ नहीं यानी करना, आप इसमें अकाउंट आपको लेवल कुछ को नहीं एज करना, इट आप इज भी अकाउंट छोड़ लेवल को सकते एज हो। इट इज भी छोड़ सकते हो। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक क्रिएट करेंगे, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और अब आपके पास मैसेज आ और जाता अब है आपके पास अकाउंट मैसेज आ क्रिएटेड। जाता है जब अकाउंट अकाउंट क्रिएट क्रिएटेड। होता है तो जब सबसे अकाउंट जरूरी हमारे क्रिएट पास होता है कंट्रोल तो पैनल सबसे है। जरूरी हमारे पास ठीक है, इस कंट्रोल कंट्रोल पैनल पैनल है। को हम ओपन कर ठीक लेंगे। है, इस कंट्रोल पैनल को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ओपन ठीक है, करोगे तो फर्स्ट इस टाइम तरह आप से ओपन आपकी करोगे स्क्रीन पर तो इस आएगा, तरह आपको से कुछ आपकी नहीं स्क्रीन करना पर है। आएगा, आपको कुछ ठीक है, नहीं ये करना अपने है। आप जो है चेंज हो ठीक है, ये जाएगा, अपने आप जो है क्लिक चेंज वगैरह हो नहीं जाएगा। करना है, ये क्लिक अपने वगैरह होते नहीं जाएगा। करना है, ये अपने अगर होते नहीं जाएगा। होता है तब आप अगर क्लिक नहीं होता है कीजिएगा। तब आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा ठीक है, टर्म्स फर्स्ट एंड टाइम
इसमें कुछ conditions ऐसा आएगा टर्म्स आपके एंड लिए। कंडीशंस आएगा आपके ठीक लिए, है, कोई नोटिफिकेशन, या इसको कोई आप अप्रूव कर नोटिफिकेशन, इसको दीजिएगा, आप यानी इसको अप्रूव कर परमिशन दे दीजिएगा, यानी इसको दीजिएगा। परमिशन दे दीजिएगा। अप्रूव करने के बाद ये अप्रूव करने के बाद ये रीडायरेक्ट होगा फिर से। ठीक है, ठीक है, ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट खुद होगा, ब खुद नहीं होता है, रीडायरेक्ट होगा, क्लिक नहीं करने होता पर है, होगा। क्लिक ठीक है, करने पर होगा। ठीक है, इस तरह का आएगा, पैनल इस लोड तरह का आएगा, होगा और आपका पैनल जो लोड पैनल होगा है और ये आपका शुरू जो हो पैनल जाएगा। है ये शुरू हो मेरा जाएगा। इम्पोर्टेंट यही मेरा पैनल है, इम्पोर्टेंट यही पैनल यानी है। जो काम हम जैम्प यानी पर जो कर काम देते हम हैं जैम्प वो पर काम कर हमें देते यहाँ हैं, पर इस साइट वो पर काम हम
इस यहाँ पर इस वेबसाइट पर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके हमको करना होगा। हो सकता है कि मे बी इसका सर्वर कभी स्लो रहता है, हो लेकिन सकता है कि हमेशा मे बी ऐसा इसका नहीं सर्वर होता कभी है। स्लो रहता है, लेकिन ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं और ये होता मेरा है। कंट्रोल पैनल ओपन हो गया ठीक है। है, आपको कंट्रोल बस पैनल डेटाबेस चीजें यूज करनी है, आपको बस MyPHP डेटाबेस एडमिन का वाले में इस्तेमाल दो करना चीजें है और यूज करनी है, MySQL डेटाबेस एडमिन का इस्तेमाल इस्तेमाल करना है और जो कि आपको MySQL XAMPP डेटाबेस का में भी इस्तेमाल मिलता करना है। है, जो कि आपको ठीक है, एग्जाम दोनों पे का हम मिलता है। इस्तेमाल करने वाले हैं। डेटाबेस है ठीक है, यही MySQL दोनों का हम डेटाबेस इस्तेमाल का, यहाँ पर PHP करने वाले MyAdmin का। हैं। डेटाबेस है ठीक है, MySQL अब का, आपके MyAdmin का। ठीक है, होम अब स्क्रीन थोड़ा पर सा आ हम जाते हैं। आपके ठीक है, होम मान स्क्रीन लेते पर हैं आ कि हम जाते इसको हैं। दोबारा जो ओपन करना ठीक है, चाहेंगे, हम मान इसको लेते हैं क्लोज कि कर हम देते इसको हैं। दोबारा जो ओपन करना चाहें क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब आप अपने इस ठीक है, जब आप इन्फिनिटी फ्री अपने ऐप को इस आप इन्फिनिटी दोबारा फ्री ऐप ओपन को आप करोगे, दोबारा आपके ओपन साथ इस करोगे तरह का जो है तो आपके इंटरफेस साथ आएगा, इस तरह का यही जो है आएगा जिसमें इंटरफेस आपका आएगा, एक ही का जिसमें अकाउंट आपका ये वाला है। अकाउंट दिखेगा। आपको क्योंकि एक मेरा ही अभी का दिखेगा अकाउंट क्योंकि ये वाला ऑलरेडी है, मेरे पास 2 बना आपको हुआ एक ही था, दिखेगा तो में इसको बना आपको हुआ क्लिक था, तो करना हम है एक और को ओपन कुछ कर नहीं लेते आएगा हैं, इस बस पेज इसको में। आपको जब क्लिक भी करना ओपन है और करेंगे तो कुछ आपको नहीं आएगा अकाउंट इस पे। जो लगेगा, ओपन करेंगे तो जो आपको कि अकाउंट आपका सेलेक्ट करने को आएगा। एक ही रहेगा, जो या कि एक आपका से ज्यादा बनाओगे तो 3 एक ही रहेगा, आप फ्री या में एक से ज्यादा बनाओगे बना तो सकते 3 हो। ठीक है, आप फ्री दोबारा में बना देखने सकते के हो। बाद ठीक है, आपको जो दोबारा है इस तरह का देखने के बाद आपको जो है इंटरफेस इस मिलता तरह का है, जिसमें इंटरफेस कंट्रोल मिलता पैनल है, का ऑप्शन मिलता है और इसमें फाइल मैनेजर का कंट्रोल मिलता पैनल का है। ऑप्शन मिलता है और ठीक है, फाइल कंट्रोल मैनेजर का पैनल मिलता अभी है। हमने आपको ओपन ठीक है, करके कंट्रोल दिखाया था पैनल और अभी हमने दूसरा आपको फाइल ओपन करके मैनेजर है दिखाया जहाँ और फाइल दूसरा अपलोड फाइल कर सकते मैनेजर है हैं। जहाँ से हम फाइल को ठीक है, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ठीक है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या हम यहाँ करेंगे, पर 2 काम कर सकते हैं। हम या यहाँ तो पर कोई 2 काम कर सकते टेक्स्ट हैं। या तो एडिटर कोई पर कोड लिखकर टेक्स्ट हम एडिटर पर कोड जो है लिखकर हम जो है अपलोड कर लें, या फिर इस फाइल अपलोड मैनेजर कर को लें, ओपन या कर फिर लें इस हम। फाइल मैनेजर को ओपन कर लें हम। अब सबसे जरूरी फाइल मैनेजर हमारे सबसे लिए। जरूरी फाइल मैनेजर हमारे लिए। ठीक है, इस फाइल मैनेजर ठीक को है, हमने ओपन इस कर फाइल लिया है। मैनेजर को हमने ओपन कर लिया है और XAMPP में हम लोग सारे और फाइल XAMPP को में कहाँ हम पे लोग रखते हैं सारे स्टोर फाइल करके, को कहाँ पे रखते हैं स्टोर करके htdocs फोल्डर में। तो ये htdocs फोल्डर में, तो ये हमें मिल गया है। htdocs फोल्डर ठीक है, हमें मिल गया है। हमको इस पे बस ठीक है, डबल क्लिक हमको करके इस पे ओपन बस कर लेना डबल है। क्लिक करके ओपन कर और ये लेना 2 है फाइल से आप और चाहे ये तो 2 इसको फाइल डिलीट से कर आप चाहे सकते तो हो इसको या फिर डिलीट कर छोड़ सकते हो या फिर इसको छोड़ नीचे सकते हो। कुछ बटन्स है, नीचे कुछ जैसे ये बटन्स बटन है, से अपलोड जैसे ये का। बटन से अपलोड का। ठीक है, जहाँ से आप क्या कर ठीक सकते है, हो, जहाँ से आप क्या कर अपना सकते फाइल हो, को अपलोड अपना कर फाइल सकते को हो। अपलोड कर सकते ये हो। डाउनलोड का बटन ये है। डाउनलोड का बटन है। ये कहीं क्लाउड से कहीं आपको क्लाउड से मान लो आपको कि कोई मतलब कहीं मान पे लो हम कि फाइल कोई को कहीं अपलोड पे हम करके फाइल को रखें। अपलोड करके रखे ठीक है, हैं। तो उसका ठीक है, URL तो हम उसका टाइप कर दें, URL जैसे हम हम टाइप कर गूगल दें, जैसे ड्राइव हम पर गूगल फाइल को ड्राइव अपलोड पर करके फाइल को रखें। अपलोड करके तो रखें। गूगल ड्राइव का यहाँ तो लिंक गूगल डाल ड्राइव का यहाँ देंगे, लिंक डाल देंगे, ओके कर देंगे, वो ओके फाइल कर देंगे, गूगल वो ड्राइव से फाइल यहाँ पर गूगल आ ड्राइव से जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक पे है, हम न्यू यहाँ फाइल पे या हम न्यू फोल्डर फाइल या को फोल्डर को क्रिएट कर मतलब सकते हैं। मतलब अगर हमें नया कोई फाइल नया फाइल बनाना बनाना है है या नया फोल्डर बनाना है, तो इस प्लस वाले क्लिक आइकन पर हम करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन फाइल देगा बनाने फाइल का है बनाने का है या फोल्डर बनाने बनाने का है। यहाँ पे है यहाँ पे है आपको शो एडिटर, मान लो कि हमें कुछ एडिट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिटर आ जाएगा। यहाँ से आप डेटा को कट कर सकते हो, कॉपी कर कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और इसको जो है CH मोड मोड होता है। मतलब यहाँ पर जो है किसी फाइल को हम रीड राइट या दोनों परमिशन देना चाहते हैं। या ये हम रीड राइट मतलब होता है कि कोई कि कोई दूसरा यूजर को हम यहाँ पर दे सकते हैं कि वो रीड करे, मतलब सिर्फ उसको ओपन करके देख सके। अगर उसको राइट का परमिशन दे देते हैं तो उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो परमिशन क्या क्या है मेरे वाले में, RWRR मतलब रीड राइट रीड एंड रीड। ठीक है, ठीक है, रीड राइट दोनों होगा। यानी हम इसको ओपन भी कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रीड राइट ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फाइल हो गया। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले अब चाहिए होता है डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, मोंटासा FTP का आप चाहे तो यहाँ पर जो है आप ऐड टू होम स्क्रीन भी कर सकते हो और नहीं तो आप अपने होम पर जाके अकाउंट को क्लिक करो तो फाइल मैनेजर पर आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब जो दूसरा बात है यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे। और मेरा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ठीक है, आज की क्लास में हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको एक स्टूडेंट डिटेल्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो आप ठीक अपने है, हिसाब से तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अब जो हम आपको जो प्रोजेक्ट दिए वो नहीं बताएंगे। कोई दूसरा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड सिमिलर हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताओ। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगा। नीचे आना है सिंपली, और आपको कहाँ पे जाना है? MySQL डेटाबेस पे जाना है। MySQL डेटाबेस पे जाना है। MySQL डेटाबेस को हम MySQL डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट ठीक आता है, है, कुछ एडवर्टीजमेंट close कर आता है लीजिए। तो आप उसको क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और आप जो ठीक है है, एक और आप जो है एक में आप 400 में आप डेटाबेस बना सकते 400 हो। डेटाबेस बना 400 सकते डेटाबेस हो, मतलब बहुत 400 अधिक डेटाबेस आपके पास बहुत अधिक आपके पास फैसिलिटी है। 400 डेटाबेस फैसिलिटी है। 400 डेटाबेस बनाने बनाने मतलब 3-4 मतलब डेटाबेस से हमारा काम 3-4 चल जाता डेटाबेस है। से हमारा हम यहाँ काम पर चल एक जाता है। डेटाबेस तो हम बना यहाँ लेते पर हैं, एक यहाँ पर हम डेटाबेस न्यू बना लेते हैं, यहाँ डेटाबेस पर हम हम न्यू बना डेटाबेस हम लेंगे। बना ठीक लेंगे। है, ठीक इसे है, यहाँ पर हम एक इसे यहाँ पर बनाते हम हैं। एक बनाते हैं। आ, छोटा कैपिटल छोटा स्मॉल का कोई इशू कैपिटल नहीं है, स्मॉल का लेकिन कोई हम इशू नहीं है, स्मॉल में लेकिन हम लिखते हैं स्मॉल यूजर में लिखते हैं यूजर डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है, हम यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर यूजर की जगह पर हम यूजर यहाँ की जगह पर हम यहाँ पर EMPLOY एम्प्लॉय डेटाबेस एम्प्लॉय करके लिखते डेटाबेस हैं। ठीक करके है, लिखते हैं। डेटाबेस ठीक का है, नाम जो रहेगा डेटाबेस आप का कहीं नाम नोट जो डाउन रहेगा कर आप कहीं नोट लीजिएगा, डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप जो या है फिर यहाँ पर आप जो है डेटाबेस यहाँ का पर नाम देने के डेटाबेस का बाद नाम आप जो देने है के यहाँ बाद पर आप क्रिएट जो है यहाँ टेबल पर पर क्रिएट आएंगे। टेबल पर आएंगे। ओके, ठीक है, तो क्रिएट टेबल तो के पर क्रिएट आने के टेबल के बाद पर आने के बाद अब आपको करना क्या है, अब जो आपको आपका जो करना क्या है, जो डेटाबेस आपका होगा जो ना वो डेटाबेस नीचे होगा आपको दिखेगा। ना वो यानी हमारा नीचे जो आपको करंट दिखेगा। यानी डेटाबेस है हमारा जो कौन सा करंट है, डेटाबेस है हमने कौन सा एम्प्लॉय है, डेटाबेस हमने बनाया है। एम्प्लॉय डेटाबेस ठीक बनाया है, है। ये ठीक है, सर्वर ये अपना कुछ नाम अपने सर्वर आप अपना कुछ नाम इंक्लूड कर अपने देता आप है, यूजर इंक्लूड कर नेम ये देता है, है हमारे यूजर नेम पास। ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक पासवर्ड है, कहता है योर पासवर्ड भी कहता है पैनल योर भी पासवर्ड। ये पैनल पासवर्ड कहाँ पासवर्ड। ये से मिलेगा पासवर्ड वो हम कहाँ से आपको मिलेगा वो हम बताएंगे। आपको बताएंगे। होस्ट नेम मेरा यहाँ पे होस्ट नेम है, मेरा यहाँ पे और है, ये PHP और माई ये एडमिन यहाँ PHP पर माई बाय एडमिन यहाँ डिफॉल्ट पर में बाय मिल डिफॉल्ट जाता हमें है। मिल पहले जाता है। बाहर भी मिला पहले था, बाहर भी मिला था, है ना। है ना। तो यहाँ पर हम क्या तो करते हैं, यहाँ इन पर हम सभी क्या करते चीजों हैं, को इन हम सभी एक जगह चीजों को पर हम एक जगह नोट डाउन पर कर लेंगे। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, या ठीक फिर है, हम कॉपी या पेस्ट फिर कर हम कॉपी देंगे। पेस्ट कर एक देंगे। वन टाइम एक आपको कम वन से टाइम कम आपको कम जरूरत से कम पड़ने वाला जरूरत ही है। पड़ने वाला ही है। ठीक है, ठीक तो है, सबसे पहले हम तो यहाँ सबसे पर पहले हम जो यहाँ है पर होस्ट जो है नेम को कॉपी होस्ट कर नेम लेते को हैं। कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो तो है हम यहाँ पर नोटपैड जो का है इस्तेमाल कर नोटपैड का लेते हैं। इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहे तो अपनी आप जगह चाहे पर तो कहीं अपनी पे जगह लिख पर के कहीं रख पे लिख के लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कि जरूरत आपको पड़ेगा ही जरूरत पड़ेगा पड़ेगा ही आगे। पड़ेगा आगे। सर मोबाइल फोन के लिए कोई कंपाइलर बताइए। मोबाइल फोन पर मोबाइल एक कोई फोन पर एक कोई कंपाइलर काम नहीं कंपाइलर करेगा, काम नहीं करेगा, डेटाबेस से डेटाबेस रिलेटेड से कोई भी काम रिलेटेड नहीं कोई भी करता काम है। नहीं करता है। ठीक है, ठीक ऐसे है, आप नॉर्मल ऐसे आप कोड को नॉर्मल एग्जीक्यूट कोड कर को सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन डेटाबेस लेकिन को आप डेटाबेस को एग्जीक्यूट आप नहीं कर एग्जीक्यूट सकते नहीं हो। कर सकते हो। इसके लिए जब तक इसके लिए जब तक htdocs फोल्डर htdocs नहीं होगा फोल्डर तब नहीं तक होगा हम तब काम तक हम कर ही काम नहीं कर ही पाएंगे। नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ठीक मेरा है, क्या ये है, मेरा क्या है, ये मेरा है सर्वर नेम है, सर्वर नेम है। यहाँ पर लिख यहाँ देते पर लिख हैं। देते हैं, ये ये मेरा यूजर यूजर नेम है, और और पासवर्ड पासवर्ड अभी तो हमें पता नहीं है, और एक और एक था हमारे पास डेटाबेस नेम। ये मेरा ये मेरा डेटाबेस नेम है। ठीक है, ठीक है, डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है, अब ठीक है, कहता है अब कि कहता है कि पासवर्ड पासवर्ड हम कहाँ से लाएंगे भाई। तो पासवर्ड जो है आपको जो है यहाँ पे वी पैनल में आपको मिल जाता है। यानी जब भी आप ये वाला ओपन करोगे पेज, अकाउंट पर क्लिक करके जो पहला पेज आएगा यहाँ पर आपको जो है यूजर नेम भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और पासवर्ड यहाँ पर दिख पा रहा है। तो हट कर दिया। अब इस पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते, इसको सेलेक्ट ऑल कर लो, डबल क्लिक करके या फिर टैप करके सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये पासवर्ड इसके लिए हमारे पास अवेलेबल हो गया है। चलिए, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाते हैं। तो फिर से हमें फाइल मैनेजर पे आना होगा। पहले डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको इस पे MyPHP एडमिन पर जाना है, और यहाँ पर और यहाँ पर जो है टेबल का नाम देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम टेबल का नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम तीन कॉलम देंगे। ठीक है, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, या फिर 4 कॉलम दे देते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कॉलम 4 गो करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो करने के बाद सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है क्या ले लेते उससे यूजर नेम ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हम रखते हैं वैरकर टाइप का, और लेंथ इसका रख देते हैं 30।
पासवर्ड ये भी हम ऐड कर रखते हैं क्योंकि हमें नंबर सब कुछ देना है। इसका 32 लेंथ रख देते हैं। और एक जो है यहाँ पर हम मोबाइल नंबर रख देते हैं क्योंकि इंट ही रहेगा 10 कैरेक्टर का। और जो लास्ट है वो हमारा ईमेल होगा क्योंकि वैडगैड होगा। ठीक है 100 कैरेक्टर्स का। आप कितना भी कैरेक्टर्स लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, हमने एक डेटाबेस के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाया और उसमें हमने 4 कॉलम लिए हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल एंड ईमेल। यानी जब यूजर रजिस्टर करेगा तो उसे ये 4 डिटेल फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। सेव करते हैं। ओके चलिए ये हमारा बन गया है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हमने नोटपैड पर आते हैं फाइल पे। ठीक है और सबसे पहला जो है एक कनेक्शन बनाते हैं, यानी सर्वर से हमारे PHP का एक कनेक्शन स्टैब्लिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम होता है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको सर्वर से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना होता है, ताकि जो भी हम डेटा HTML कोड पर लिखें वो कहाँ सेव हो जाए, सर्वर में सेव होता जाए। ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में जाकर PHP को यूज कर लेते हैं, या फिर हम नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक और तरीका हमने बताया है कि आप यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर में आकर ठीक है मोंटासा FTP पर आप जो है न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो, यानी यहाँ पे भी डायरेक्ट कोड लिख सकते हो। अगर फोन में कोड लिखने में दिक्कत होता है तो आप कोई भी एडिटर पर आप कोड लिख लो और उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है या फिर यहाँ पर अपलोड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा जो फाइल बनाना है कहाँ पे बनाना है, HP डॉक्स में बनाना है। ठीक है और यहाँ पे हम ये वाले अपलोड फाइल का जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम देते हैं connection.php। PHP फाइल हमें बनाना है। ठीक है ये फाइल आपका आ गया है। इसको मोटो से मोड में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर फोन में लिखने में प्रॉब्लम है तब जो है आप कहीं पे भी एडिटर पर किसी भी एडिटर पर आप चाहे फोन के पे भी लिख के टाइप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है तो यहाँ पर हम PHP कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। शायद छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सर्वर नेम चाहिए होगा। डॉलर से यूज करेंगे। ठीक है और यहाँ पे हमें वेरिएबल ले रहे हैं सर्वर नेम। ठीक है और क्या चाहिए, सर्वर नेम के बाद यूजर नेम चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए और सबसे लास्ट में आपको चाहिए डेटाबेस नेम। ठीक है तो सर्वर नेम हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है और नहीं है तो आप यहाँ से जो है इस वाले पेज से आप जो है MySQL वाले पेज पे एक बार आपको फिर से बता दे। मान लो कि आपको नहीं पता कि मेरा क्या है सर्वर नेम। ठीक है तो आप कंट्रोल पैनल पर आइएगा। ये अपने आप पेज रीडायरेक्ट होगा, मतलब दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये चेक करेगा कि आप लॉगिन है कि नहीं लॉगिन है, तो आपको ऐसा पेज इंटरफेस आपके स्क्रीन पर अपीयर होगा। ठीक है और आप यहाँ पे MySQL डेटाबेस पर आ जाएंगे। ठीक है ये MySQL डेटाबेस वाले पर आपको तो हमारा डिटेल जो है ना, यूजर नेम, ये हमारा सर्वर नेम है,
होस्ट नेम जिसको कहते हैं, ये यूजर नेम है। पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा वो पता है, और ये मेरा डेटाबेस नेम है। यही 4 चीज की हमें जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर जो है कोड को हम यहाँ पर जो है कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि हमने नोटपैड में अपना कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्वर नेम है। ठीक है, ये मेरा सर्वर नेम है, इसको हम कॉपी कर देते हैं, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। इक्वल देकर ही आपको करना है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना है। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? टर्मिनेट भी करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है यूजर नेम। यूजर नेम, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा यूजर नेम है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड हमने डाला, और उसके बाद ये मेरा डेटाबेस का नाम है, ये वाला। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 चीज का रिक्वायरमेंट है। अब हम जो है एक कमेंट दे देते, आप कमेंट ऑप्शनल है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख कर बता देते हैं, कनेक्शन विद द सर्वर। ठीक है, क्या करें, सर्वर से कनेक्ट करें। सर्वर कौन है मेरा? PHP सर्वर। ठीक है, माई PHP जो है मेरा, ये वाले सर्वर से जो है करेंट डेटाबेस वाले सर्वर से हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। यानी जो भी ये फाइल हम HTML के हेल्प से या PHP कोड के हेल्प से लिखे, वो मेरा सर्वर के रूप में काम करते हैं। आप एक और वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल आप नाम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मेरे जैसा नहीं है, लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे बारी से हम लोग चीजों को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम सर्वर नेम को बुलाते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट, या फिर आप जो है टाइप कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली इसमें आपको पेस्ट कर देना है, कॉमा यूजर नेम। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, फिर डॉलर, पासवर्ड। ठीक है, यही 3 चीज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सर्वर नेम, यूजर नेम है, पासवर्ड। डेटाबेस नेम अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाकर चेक कर लेते हैं, लिख देते हैं इसके ऊपर। इफ यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, चेकिंग फॉर एरर। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं हुआ तो कुछ एरर यहाँ पर चेक कर लेगा। ठीक है, कैसे चेक करेगा? इफ। ठीक है, अगर कनेक्शन वाला कोड, यानी मेरा कनेक्शन वाला वेरिएबल है CONN। ठीक है, ये वाला वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया है। नॉट, आगे में नॉट का साइन लगा, इसको नॉट कहते हैं। यानी अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो क्या होगा? जो हमारा कोड है वो डाई हो जाएगा, यानी फेल हो जाएगा, डाई मतलब। और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, जो भी हम मैसेज यहाँ पर लिखेंगे, अनेबल to connect with the server। ठीक है, unable to connect with the server। यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, और चलिए इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है या नहीं।
तो चेक कैसे करेंगे चेक कैसे करेंगे हम लोग? हमारा जो वेबसाइट हमारा जो वेबसाइट का नाम है ना, इसको हम सेव कर दिए, इसको हम सेव कर दिए। ये मेरा वेबसाइट का नाम है। कोई ज्वाइन हो रहा है। ये हमारा हमारा वेबसाइट का नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक नए टैब में इसको ठीक है, एक नए टैब में इसको करते हैं, स्लैश देंगे और मेरे स्लैश फाइल का देंगे नाम, और मेरे फाइल का नाम। तो मेरे फाइल का नाम क्या है, तो वो हम कहाँ चेक करेंगे? फोल्डर में ही चेक इसी वाले फोल्डर में ही चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश ठीक है, करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वो फाइल हमारे पास आ जाएगा। connection.php नाम से मेरा फाइल है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? सिंपली यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? connection.php। देख रहे हो ब्लैंक पेज आया, देख रहे हो ब्लैंक पेज आया है, कुछ नहीं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। यहाँ पर एडिट आप चाहते यहाँ पर एडिट करके आप देख लो। अगर हम एडिट करते हैं, अगर हम एडिट करते हैं, मान लो कुछ भी हम गलती कर देते हैं, मान लो यूजर नेम हम गलती कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको एरर दे देगा अनेबल टू कनेक्ट विद द सर्वर, यानी सर्वर के साथ कनेक्शन मेरा एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि आपका या तो यूजर ने इसमें से चारों में से कोई ना कोई गलती है, यही आपको जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। ये जो एसक्यूएल सर्वर है सबका सेम रहेगा, सर्वर नेम आपका अलग मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा अलग, और डेटाबेस नेम आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे एरर को रिमूव करके इसे सेव कर दिया है। सर जो वो कॉलम वाले में सर टाइप वाला है, उसमें क्या भरना है? कौन से कॉलम वाले में? इसमें इस कोड में लाइन नंबर कितना में है? लाइन में नहीं सर, इससे पहले जो सर टेबल बनाए थे सर, उसमें क्या क्या भरना है सर? एक सेकंड कॉल। यस सर। तो इसमें आपको जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। जैसे हम यहाँ पर क्या आप जो इनपुट लेना चाहते हो, हम यहाँ पर जो यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल 4 चीज इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। तो इसी तरह आपको जो भी इनपुट लेना आप उतना कॉलम जो है बनाएंगे। मान लो तुमको सिर्फ उसका, जैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या इनपुट लोगे रजिस्टर करने के लिए? स्टूडेंट का आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो, रोल नंबर ले सकते हो, नेम ले सकते हो। तो पहले आप डिसाइड कर देना कि आपको इनपुट में क्या लेना है, उसको रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। नॉर्मली तो ईमेल होता है, जैसे स्कूल में है तो स्टूडेंट का आप रोल नंबर ले सकते हो। ठीक है, इसका नाम ले सकते हो, फादर्स नेम ले सकते हो। छोटा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 चीज इनपुट लेना चाह रहे थे, हमने 4 फील्ड यहाँ पर दे रखा है। तो हमने क्या किया है अभी तक में? हमने कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर दिया। अब दूसरा जो काम है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद, अब ये जो मेरा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा जो डेटाबेस है, अब सारा डेटा इस डेटाबेस में आना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तब हमें डेटाबेस सर्वर के साथ हम जो है कनेक्टिविटी करेंगे। यानी जो कनेक्टिविटी वाला लाइन है, उसमें 2 लाइन हमें और जो है अलग से ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कोड में एक चीज और हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कनेक्शन विद द डेटाबेस। अब डेटाबेस तो पहले हमने सर्वर के साथ कनेक्शन किया था, अब हम डेटाबेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कोई वेरिएबल लेना होगा, तो यहाँ पर डीबी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर लिखना होगा MySQLi _ select _ db। ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कनेक्शन वाला कोड चाहिए। तो मेरा कनेक्शन वाला कोड जो है ये वाले वेरिएबल में CONN में स्टोर करके रखे हुए हैं। तो ये सिंपली हम चाहे तो ये भी इसको भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर उस पूरे लाइन के बदले मतलब ये या तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, या फिर सिंपली आप ये वाला लाइन जो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर टाइप कर लीजिए।
ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए हम वेरिएबल का नाम है छोटा छोटा लेते हैं ताकि जो है टाइप करने में दिक्कत ना हो। और डेटाबेस वाला मेरा वेरिएबल कौन था? ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेरा डेटाबेस नेम वाला वेरिएबल है जिसमें ये मेरा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम सिंपली इस वाले वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे। नहीं, मोस्टली जो काम है हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, पेस्ट पेस्ट करते करते और लास्ट में टर्मिनेट का साइन जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अब अब यहाँ पर जो है यहाँ पे भी हम जो है ठीक है, ठीक है चेकिंग थोड़े एरर्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एरर्स वाला कोड जो हमारा है इसी को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं और बस यहाँ पर आपको बदलना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कनेक्शन को नहीं देखना, हमें डेटाबेस वाले को देखना है, यानी ये जो डेटाबेस है ये मिल रहा है कि नहीं इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैसेज बदल देते हैं, अनेबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस कर देते हैं, यानी इसको जो है डेटाबेस नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। अगर डेटाबेस नहीं मिला तब मिल गया तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो सेव पर तो डाल दिए, लेकिन आप सेव कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, यही हमारा था, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके कोई एरर नहीं आया। चलो कुछ एरर को मतलब देखने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, 1 लगा देते हैं, सेव करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एरर आ गया है, अनेबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, मतलब ये हमारा कोड जो है करेक्ट एकदम काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरा था सर्वर कनेक्टिविटी, जो पहले क्लास कर चुके उसको तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर प्रॉब्लम भी था तो आप यहाँ से जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको वीडियोस में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? HTML कोड को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, रेडी है HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, तो HTML कोड आज बताएं कि कल के क्लास में? रिप्लाई दो, चैट बॉक्स में लिखो आज या कल।